हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 और 7 परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्र 49 और 50 हल करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। कार्यपत्र 49 में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी क्योंकि वह सुनहरे रंग की थी, इसलिए उसको घमंड आ गया। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो वह उदास हो गई, बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। मछली को घमंड था किसका? सुंदरता का। मछली पहले रहती थी कहाँ पर? तालाब में। मछली सुनहरे रंग की थी। वह एक दिन गंदे पानी की धारा में बह गई। मछली उदास क्यों हो गई? क्योंकि मछली का सुनहरा रंग फीका पड़ गया, इसलिए वह उदास हो गई। छठवां है, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? यदि हम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ मिलजुल कर रहते और अच्छा व्यवहार करते। 7 का है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य लिखिए। घमंड, घमंड यानी अभिमान। विजय को अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड है। परछाई यानी छाया। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी। सुनहरा, सोने जैसा। परी के बाल सुनहरे हैं। धारा यानी लहर। नदी की धारा बहुत तेज है। उदास, उदास यानी दुखी। राधा आज बहुत उदास है। अगला हमारा कार्यपत्रक है 50 का। इसमें दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं तो वहीं खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, यानी दीना का बेटा मचल गया। मैं तो वही खिलौना लूँगा। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी। था सुवर्ण निर्मित वह तो। खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी ये तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। दीना के लाल के पास मिट्टी का खिलौना है और उसने राजकुमार को सोने के खिलौने से खेलते हुए देखा और बच्चा है, बच्चे का मन तो बहक जाता है कि माँ मैं भी ऐसा ही खिलौना लूँगा, मैं भी इसी से खेलूँगा। तो माँ उसको क्या कहती है कि बेटा तू इसी से खेल, ऐसा खिलौना तो राजा के घर भी नहीं है। बहला रही है उसको। तो वो कह रहा है राजा के घर नहीं है, नहीं है माँ, तू मुझको बहकाती रहती है। इस मिट्टी से खेला राजकुमार खेलेगा क्या, तू ही तो बता। फेंक दिया उसने इतना कहकर मिट्टी का गुड्डा तत्काल। खिलौने के लिए मचल गया था कौन? दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है? तो राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। माँ दुखी क्यों हो उठी? क्योंकि राजा का पुत्र सोने के खिलौने से खेल रहा था और वह अपने पुत्र को सोने का खिलौना लाकर नहीं दे सकती थी और वह जिद कर रहा था। राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए। सुपुत्र, भीमपुत्र, कुपुत्र। उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। अब देखो इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं। मैं, जिसको, वह, यह, तू, इस, उसने, ये आए हैं सर्वनाम शब्द यहाँ पर। मैं, जिसको, वह, यह, तू, इस, उसने आदि। इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा राजा के पुत्र के खिलौने जैसा खिलौना लेना चाहता है और माँ उसे वह खिलौना नहीं दे पा रही है, इसलिए वह माँ से नाराज है। आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है? उसके बारे में लिखिए। अगर आपने की है तो उसके बारे में लिखिएगा ज़रूर। मैंने यहाँ पर लिखा, हाँ मैंने भी एक बार महंगी खिलौना कार खरीदने के लिए जिद की थी। ये था हमारा कार्यपत्र 49 और 50। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटे वाले निशान को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।